हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं आपके हिंदी क्लासेस के लिए। आज की इस हिंदी क्लास में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे कविता के काव्य खंड के तीसरे चैप्टर को, पद, जो तुलसीदास के द्वारा रचित कविता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि तुलसीदास का क्या परिचय है, क्या उनके बारे में हम जान सकते हैं, क्या उनके बारे में जानना चाहिए। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तुलसीदास के परिचय को। तो तुलसीदास जी का जन्म आपको है 1543 ईस्वी में। जन्म है 1543 में, निधन यानी कि मृत्यु है 1623 में हुआ था। 1543 में जन्म और 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थल कहाँ है बच्चों? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में। मूल नाम उनका था राम बोला, ये याद रखेंगे बच्चों, पूछ सकता है। राम बोला उनका मूल नाम था। माता पिता के विषय में जानते हैं। माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। हुलसी से जुड़ा हुआ यानी तुलसीदास से जुड़ा हुआ हुलसी उनके माता का नाम था और पिता आत्माराम दुबे थे। पत्नी का जो नाम है वो था रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछुड़ गए। दोनों आपस में वैराग्य तुलसीदास बन गए। अपने जीवन को, जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग दिया और फिर वो सन्यासी का जीवन, वो जंगल में रहकर एक वैराग्य का जीवन जीने लगे। इसलिए वो पत्नी से बिछुड़ गए, पत्नी से वो अलग हो गए विवाह के कुछ ही समय के बाद। आइए बच्चों फिर देखते हैं कि प्रतिपालिका दासी, ये चुनिया जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया, यानी कि जन्म के बाद परिवार जब त्यक्त कर दिया, तो जब उनको छोड़ दिया, परित्यक्त कर दिया, उनको बच्चे को नहीं भरण पोषण करने किए, तो एक चुनिया नाम की दासी थी जिसने उनको पाला पोसा और उनके लालन पालन में वे बड़े हुए। दीक्षा लिए नरहरिदास से। शिक्षा जो गुरु है वो शेष सनातन काशी के विद्वान से उन्होंने शिक्षा लिया। ये सब चीज़ें आपको बहुत चीज़ नहीं जानना है बच्चों। स्थायी जो निवास रहे वो थे काशी में वो उन्होंने स्थायी निवास किया। और बहुत ज़्यादा आपको इसमें से ज़्यादा नहीं करना है। आप कृतियाँ यानी कि किताबों का नाम है 2-4 लिख लें, ये याद कर लें, ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है। एक आप याद कर लें जो बार बार पूछते रहता है, दोहावली, तुलसीदास का दोहावली। उसके बाद रामचरितमानस, ये तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, रामचरितमानस, ठीक है। फिर आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, आ जाइए देखते हैं, जो बार बार पूछा जाता है वो आप याद करेंगे, सब चीज़ आप याद नहीं करेंगे। एक तो रामचरितमानस, एक मैंने आपको कहा दोहावली, एक गीतावली को आप देख लेंगे, है ना। और एक का आप याद कर लीजिए पार्वती मंगल, खास करके पार्वती मंगल या जानकी मंगल। तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये 2-4 किताब आप जो है बच्चों याद कर लेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे के मानस की रचना के समय व्यक्तित्व में हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे डीपली, बस कुछ चीज़ याद रखेंगे। जन्म, निधन कब हुआ, जन्मस्थल कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव। मूल नाम राम बोला था।
माता पिता का नाम माता तुलसी और पिता आत्माराम दुबे। और कुछ खास इसमें से याद रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। बस 2-3 किताबें जो मैंने रामचरितमानस जो है, पार्वती मंगल, दोहाबली, ये सब जो 2-3-4 किताबें हैं उसको बच्चों आप याद कर लेंगे। आइए मेन कविता पे हम लोग आते हैं और उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक एक लाइन को हम विस्तृत रूप से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है। चलिए। कब हुक अम्ब अवसर पाई। तो कब हूँ मना बच्चों होता है कभी। कभी भी अम्ब माँ को कहा गया है। माँ अम्ब मना माँ, और यहाँ माँ का मतलब सीता माँ, आप समझ लीजिएगा। तुलसीदास रामचरितमानस में राम और सीता मैया का जो चरित्र का वर्णन किया है उसी के विषय में यहाँ पे है। तो अम्ब मतलब यहाँ माँ यानी सीता माँ के विषय में। तो कभी भी अम्ब मीन्स माँ अवसर पाई। अगर माँ सीता मैया से करा कि हे माँ, आपको जब भी कभी अवसर मिले, अवसर आप पाएँ, तो आप क्या करना, मेरियो शुद्धि द्याबी कछु करुण कथा चलाए। मेरियो मीन्स बच्चों होता, मेरियो मीन्स मेरी भी, शुद्धि मीन्स याद, द्याबी यानी दिला देना, कछु मीन्स कुछ, करुण मीन्स करुणा की बात, कथा मीन्स कहानी, करुणा की बात कथा चलाई मीन्स मेरे बारे में भी, मेरी करुण कथा के विषय में भी, मेरे मन का और दुख दर्द भी आप मेरे श्री राम को, भगवान श्री राम को बताना। अर्थात मेरियो मतलब मेरी भी, शुद्धि में से याद दिलाना, बच्चों याद हो गया होगा। द्याबी मतलब दिला देना, द्याबी यानी कहने का तात्पर्य कि कभी कभी अवसर मिले तो, या कभी अवसर हो तो, या पाए तो कुछ करुणा की बात चलाकर, कुछ करुणा की बात कहकर श्री रामचंद्र जी को मेरी यो शुद्धि, मेरी भी याद दिला देना। यानी कि बड़ा ही सुंदर शब्द में कवि तुलसीदास ने वर्णन किए हैं भगवान श्री राम के लिए सीता मैया से प्रार्थना करते हुए कि हे सीता माता, हे सीता मैया, कभी भी जब आपको अवसर मिले तो मेरी भी कुछ याद दिला देना, करुण कथा, मेरी करुण कथा, मेरे दुख दर्द को बताकर, करुण कथा चलाकर आप उनको मेरी याद दिला देना। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं दूसरे लाइन में। दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अगाई। दिन में से बच्चों होता है गरीब, सब अंगहीन, सब अंगहीन है मतलब अंग से हीन मतलब कुछ भी नहीं है। छीन मतलब होता है बच्चों निर्धन, छीन दुर्बल, निर्धन नहीं कह लीजिए, इसको दुर्बल कहिए, छीन। मलिन, जो मलिन मतलब होता है बहुत ही मलिन हो जाना। अघी मीन्स पाप, अघाई यानी पाप से भरा हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, कहने का बड़ा ही सुंदर तात्पर्य है बच्चों। आप इसको समझिए और सीखिए कि कहना, यानी सीता मैया से आगे बोलते हैं कि आप कहना मेरे बारे में, क्या कहना कि मैं एक अत्यंत दीन गरीब निर्धन हूँ, सर्व साधनों से क्या हूँ, हीन हूँ। अंगहीन मतलब सभी साधनों, सभी चीज़ों से, सब मतलब सभी चीज़ों से मैं हीन हूँ, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। छीन मतलब दुर्बल हूँ, है ना। मलिन मतलब किसी चीज़ से मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मलिन हूँ। अघी अघाई और मैं पूरी तरह से एक पापी हूँ और पापी मनुष्य हूँ, जो आपका दास हूँ, आपका एक सेवक हूँ। ये श्री राम से कहना माता। नाम ले भरे उदर, नाम लेकर भरता है उदर मेरा, यानी कि तुलसीदास कहते हैं जब मैं उनका नाम लेता हूँ तभी मेरा पेट भरता है, उदर भरता है। एक प्रभु दासी
दास कहाई, यानी कि हे प्रभु दासी, हे सीता मैया। प्रभु दासी मतलब सीता माता के लिए दास, सीता जो है प्रभु की दासी है, सीता की अपनी यानी श्री राम के की वाइफ है, कि उनकी पत्नी है, तो दासी के रूप में उनको कहा गया कि आप प्रभु दासी, हे प्रभु दासी, मुझे उनसे कहना कि मैं भी उनका दास हूँ। दास कहाई, दास कहलाकर मेरा जो है पेट भरता है, मेरा जो है उदर भरता है। बड़ा ही सुंदर शब्दों में व्याख्या किया है बच्चों, समझने का पूरा प्रयास करिए। अब इसमें फिर कवि कहना चाहते हैं, अब एक एक लाइन को आप समझिए और सीखिए कि आखिर कवि का भाव और अर्थ क्या कहना चाहता है। फिर कह रहे हैं कि बुझी हैं सो है कौन, बुझी हैं सो है, यानी कि बुझ के, समझ के, यानी कि जब राम भगवान श्री रामचंद्र बुझ जाएंगे या समझ जाएंगे, है ना, सो है कौन, कि वो कौन है। कहीं भी नाम दशा जनाई, कहीं भी मना कहना, नाम दशा जनाई मीन्स मैं जो मेरा नाम कह देना, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका एक भक्त हूँ, एक सेवक हूँ। यानी कि इसके कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि जब वो बुझ जाएं, जब वो उनको समझ जाए कि और पूछे कि कौन है वो, तो कहना, क्या कहना, कि मैं एक उनका दास हूँ। नाम दशा जनाई, यानी कि मेरा नाम और मेरी दशा, दशा मतलब समझिए वो लोग बच्चे स्थिति, उन्हें बता देना, उन्हें कह देना कि मेरी दशा क्या है, मैं कौन हूँ। एक बार फिर से, बुझी हैं सो कौन है, सो हैं कौन, यानी अगर वो बुझ जाएं, समझ जाएं, तो पूछें कि वो कौन है, तो कहिएगा, कहीं भी नाम, मेरा नाम कहेंगे, मेरी दशा जना करके उन्हें बता देना कि मैं कितना बड़ा सेवक हूँ उनका, कितना बड़ा भक्त हूँ। फिर देखते हैं आगे, आइए। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, यानी ये बात सुनकर, यानी कि ये बात सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी जब इतना सुनेंगे, इतना सुन कर के जो कुछ कहेंगे, तो मेरी सारी बिगड़ी बातें बन जाएगी। कि सुनत, ये सब मेरी दशा जब सुन लेंगे राम श्री रामचंद्र, यानी कि कृपालु श्री रामचंद्र, राम कृपालु मनस कृपालु, कृपालु मन कृपा करने वाले, कृपालु श्री रामचंद्र मेरी ये इन दशाओं को, इन स्थिति को जब जान जाएंगे, तो मेरी यानी मेरी भी बिगाड़ियों मीन्स सारी बिगड़ी हुई बातें बन जाएगा। जो भी बातें बिगड़ी हुई है वो सारे बन जाएंगे। जानकी जग जननी, अब देखिए सीता मैया को अब अपने स्वर में, अपने करुणा भरे स्वर में कैसे प्रसन्न करते हैं। कहते हैं कि हे जग जननी जानकी माता, हे जग जननी, जग की को जनन करने वाले, जग को उत्पन्न करने वाली जग जननी माँ जानकी, जन की किए वचन सहाई, यानी कि उनसे ये प्रार्थना करते हैं, जन मतलब पूरे जनता, जो भी दुनिया के सारे लोग हैं, है ना, कि उनके वचन से जो सहाई मतलब सहायता कर दी, यानी कि उनके इस वचन की जब सहायता उसने कर दिया, यानी कि जानकी माता ने जब कर देगी, तो तरे तुलसीदास भवः तब नाथ गुण गन गाई, यानी कि तो यह तुलसीदास, तड़े मतलब तो यह तुलसीदास आपके भवः मीन्स आपके, तब नाथ स्वामी का, आपके स्वामी की गुण, भवः मतलब होना होता है, या भवः मतलब आप कह लीजिए तरे तुलसीदास, तब यह तुलसीदास, यानी कि तरे तुलसीदास तब यह तुलसीदास, भवः तब नाथ, यानी कि होंगे आपके स्वामी, नाथ मतलब स्वामी, यानी कि रामचंद्र भगवान के लिए यहाँ आया है कि आपके नाथ, आपके स्वामी की गुणवली या गुणगान गाकर, गाई मन गाकर, भवसागर से, भव मन यहाँ भवसागर
मतलब बच्चों को समझ लीजिए भवसागर से तर जाएंगे, भवसागर को पार कर लेंगे। अगर जानकी माता आपने इस वचन को निभाया, इस वचन से सहायता किया, तो यह जो तुलसीदास है वह आपके नाथ का, आपके भगवान का, आपके स्वामी का गुण गाकर इस दुनिया के भवसागर से तर जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। यानी सभी दुख से, दर्द से, पीड़ा से ये ऊपर हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे भगवान की कृपा होने पर। भवसागर से वो तर जाएंगे। क्या ज़बरदस्त बात कही तुलसीदास ने। इन छंद के माध्यम से बच्चों समझने का प्रयास करिए। आइए बच्चों अब दूसरे जो स्टंजा है उस पर चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ पे कि द्वार हऊँ भोर ही को आजो। द्वार मीन्स दरवाज़ा, जानते हैं बच्चों। हऊँ मतलब मैं, ये याद रख लीजिए, हऊँ मतलब मैं। भोर ही को आजो अर्थात आज सवेरे से, माना आजो माना आज, आज सवेरे, भोर माना सवेरे, आज सवेरे से ही मैं हूँ माना मैं आपके दरवाजे पर बैठा हूँ, आपके दरवाजे पर हूँ। आज, आजो माना आज, भोर ही, भोरे से, सवेरे से, सुबह से ही मैं द्वार पर हूँ अर्थात आपके दरवाजे पर बैठा हूँ। फिर आइए, रटत रिरेहा आड़ी और न, रटत मतलब रट रहा हूँ, रिरिहा रिरियाता हुआ, रिरियाता एक सुने होंगे बचपन में या गांव में देहात में बच्चों, रिरियाना, किसी चीज़ को लेकर बार बार बोलना, रिरियाना। तो रट रहा हूँ, मतलब रिरियाता हूँ। आड़ी, आड़ी मतलब आश्रय, आश्रय के लिए, माने आपके द्वार पर आश्रय के लिए। और न कौर ही ते काजो, कौर मतलब भोजन या निवाला, काजो मीन्स काज, कार्य, अर्थात रिरिया कर, रट रट के, या कह लीजिए रे रे करके, रट रट करके, रिरिया करके इधर से उधर कर रहा हूँ, यानी कि मैं गिरगिरा रहा हूँ। रिरियाना मतलब गिरगिराना, कह लीजिए बच्चों। रटना, रटत मतलब रटना, कि रट रहा हूँ, गिरगिरा रहा हूँ, कि आड़ी और ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आड़ी और ना, आड़ी मतलब आश्रय, आश्रय और मुझे नहीं चाहिए। कौर ही ते काजो, कौर मतलब भोजन या निवाला, एक कौर, कौर खाना, एक कौर, दो कौर सुने होंगे बच्चों कि निवाला, एक निवाला ही, एक कौर ही, भोजन का एक कौर या एक निवाला ही, ते काजो मन जो कार्य है वो मेरे लिए काफ़ी है। बस एक कौर टुकड़े, एक भोजन, एक कौर का एक निवाला से ही मेरा काम बन जाएगा। ये कहने का सेंस है बच्चों कि मैं सुबह से, भोर से ही, आज सुबह से ही मैं आपके दरवाजे पर हूँ, आपके दरवाजे पर बैठा हूँ और मैं गिरगिरा रहा हूँ, रिरिया रहा हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझ एक अन्न का, निवाले का एक ही कर, एक ही भोजन का निवाला आप देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट लाइन में, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुभांति कुसाजो। मीन्स देखिए कितना ज़बरदस्त बात कहे हैं कवि ने कि करी कराल यानी कि जरा सी कृपा दृष्टि, जरा सी कृपा दृष्टि करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा, यानी कि मैं सभी चीज़ों से पूर्ण हो जाऊंगा। सब कुभांति माने सब जो भांति, जो कुसाजो है, जो कुसाजो का मतलब समझ लीजिए, कुभांति माना बुरी तरह, यहाँ देख लीजिए, कुभांति माना बुरी तरह है, कुसाजो माना अव्यवस्थित, कह लीजिए, याद रख लीजिए। दारुण मतलब आप समझ जाइए भयानक या असहाय। कली मीन्स बच्चों यहाँ पर कलयुग कह लीजिए, पीछे में वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। कलयुग, कराल जो भीषण कठिन, इस कलयुग में के जो भीषण कठिन जो समय है, कराल मतलब होता है भीषण यानी कठिन, है ना बच्चों, इसको याद कर लेंगे। ये जो दारुण
भयानक या असह्य ये सब मेरे पास पीड़ा है, दुख है ना, ये बहुत ही बुरी तरह से मुझे कुसाजो मन अव्यवस्थित कर दिया है, दुर्गतिग्रस्त कर दिया है। कुसाजो मन दुर्गतिग्रस्त कर दिया है, अव्यवस्थित कर दिया है। ये कलयुग की जो ये भीषण जो मेरी स्थिति है, जो मेरी बुरी तरह कुभाती मन बुरी तरह जो मैं अव्यवस्थित हो गया हूँ, दुर्गतिग्रस्त हो गया हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर कहते हैं नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजो। तो बच्चों इस पंक्ति को एक बार फिर से देखिए कि नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजो, मतलब जो इस कलयुग में कलयुग की बात कर रहे हैं कवि, उसका तात्पर्य ये है वो बच्चों, कलयुग से संबंधित का बात ये कहना चाह रहे हैं कवि कि कलयुगी मनुष्यों की करतूत जो है वह नीच वाली है, दिन रात पाप में लगे रहते हैं। और उनका जो माने कि जन मतलब जनता मन लोग जो मन ऊंचा रहता है, ऊंचा है कि चाहते हैं जैसी कोढ़ में की खाजो, मतलब हमेशा चाहते हैं कि वह सुख में रहे, हमेशा सुख की कामना करते हैं बच्चों। फिर कहते हैं हहरी हिय में सदै बुझियो जाई साधु समाजो। हहरी हिय मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि इस बात को समझकर, हहरी मतलब यहाँ पर कह लीजिए कराह, हिय में सदै बुझियो जाई साधु समाजो, यानी कि उनकी जो पीड़ा है, जो हृदय में उनको बुझाया, उनको जो बुझाता है हृदय में, जो उनका दुख है, तकलीफ़ है, जाई साधु समाजो, जब वो जो है बुझने गए साधु समाज के बीच में, लोगों के बीच में, अपने समाज साधु समाज के बीच में, जब वो पूछने गए, बूझने गए कि ये जो हहरी, ये जो करा है, हृदय की पीड़ा है, ये कैसे मिटेगी, तो महु स कहूँ कतहूँ को, यानी मुझसे कहा इन साधु लोगों ने, क्या कहा इन सत समाज से जब मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे कहा कतहूँ को कोई नहीं, कहीं भी कोई नहीं, तिन्ह कहियो कौशल राजो, यानी कि कहने कौशल राजो माने कौशल के राजा श्री रामचंद्र ही तुम्हारे इस दुख का पीड़ा जो है हर सकते हैं, तुमको शरण में ले सकते हैं। जब श्री तुलसीदास जी अपने साधु समाज के बीच में अपने हृदय की इस पीड़ा को समझने गए, बूझने गए, तो जो लोग मतलब वो साधु समाज है, संत समाज है, उनको यह सुविचार दिया कि कौशल राजू यानी कि श्री रामचंद्र भगवान ही तुमको शरण में लेंगे। यानी कि वे लोग एक स्वर में उत्तर दिए कि कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र ही, कौशल राजा श्री रामचंद्र ही ऐसी स्थिति में आपको शरण में लेंगे, आपका दुख हरेंगे, आपकी पीड़ा मिटाएंगे। आइए बच्चों, दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाजो, अर्थात दीनता मतलब होता है गरीबी, कि अब भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं कि आपको छोड़कर दीनता मतलब गरीबी, दरिद्रता, तो गरीबी यानी दीनता और दरिद्रता का नाश दले को कृपा बारिधि बाजो, कौन नाश कर सकता है। कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे कृपालु श्री रामचंद्र, आपके रहते, आपको छोड़कर मेरी इस चीज़ को, इस दरिद्रता को, इस दीनता को, इस गरीबी को कौन नाश कर सकता है। दानी दशरथ राय के, माना कि कहने का मतलब दानी को दशरथ राय के, दशरथ पुत्र तू बनाइत सिरताजो, सिरताजो मतलब राम के लिए आया है, सिरताजो सिर पर ताजा रखने वाले, हे दानी श्री राम भगवान, दशरथ राय के दशरथ के पुत्र तू बनाइत सिरताजो, आप ही सिर पर ताज जो बनाने वाले, सिर ताज मतलब है सिर पर ताज रखने वाले, हे श्री रामचंद्र दशरथ के पुत्र दानी, आप सबसे बड़े दानी हो, आप हमें भी इस बात के लिए कृपा कर दो, हमारे ऊपर भी आप दरिद्रता गरीबी से ऊपर ला दो,
भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अंतिम 2 लाइन पंक्ति में आइए बच्चों, इसको हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र से वो कहते हैं कि आप दानियों के सब हिसाब किताब रखने वाले हैं, आप सभी में श्रेष्ठ हैं, इसलिए जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजो। हे गरीब निवाज, गरीब के का निवास करने वाले, गरीब का कल्याण करने वाले हे भगवान श्री रामचंद्र, हाँ मन मैं जन्म से भूखा हूँ, भिखारी हूँ, भिखमंगा हूँ, है ना। कि हे गरीब निवाजो, यानी कि श्री राम भगवान चंद्र जो करें, गरीब को निवाजने वाले, गरीब को कल्याण करने वाले श्री रामचंद्र, हाँ मन मैं जन्म को भूखा हूँ, भिखारी हूँ, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भगति शुद्धा सुनाजो। यानी कि कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि अब जो है जेवाई मन खिलाइए, भक्ति शुद्धा मन भक्ति रूपी शुद्धा, मतलब यहाँ कहने का मतलब अमृत, भक्ति रूपी अमृत सुनाजो, अच्छा भोजन, सुमन सुंदर, अनाजो मन अनाज, भोजन अच्छा बन, यानी भक्ति रूपी अमृत के अच्छे भोजन से अच्छे भोजन हमें खिलाइए इस तुलसीदास को, जिससे मेरा पेट जो है वो भर जाए। अर्थात कहने का मतलब कि इस तुलसी को भक्ति रूपी, यानी भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन, अच्छे भोजन पेट भर खिला दीजिए, पेट भर जवाइयाँ मन खिलाइए, हाँ, जिससे हम तृप्त हो जाएं। अर्थात अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए, हे भगवान, हे श्री रामचंद्र, आप अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर से कोई कामना न रह जाए, फिर से मैं कोई बात मेरी रह न जाए। अर्थात इस कविता का जो सार है बच्चों, जो सारांश है, जो सार का मेन मुख्य सार है, वो है तुलसीदास और श्री रामचंद्र के बीच की प्रेम, उनके बीच की भक्ति का इसमें वर्णन है। और इस कविता से एक भक्त और एक भगवान के बीच की जो एक रिलेशन है, एक संबंध है, उसको दर्शाया है तुलसीदास ने कि अपने भक्ति रूपी अच्छे भोजन से, भक्ति रूपी अमृत से सुंदर भोजन कराइए, है ना, ताकि इस तुलसीदास का पेट भर जाए, पेट जो है वह पूर्ण हो जाए, पेट भर खिला दीजिए आप, ताकि अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कभी भी कोई चीज़ की कामना नहीं रहे। इस तरह से बच्चों यह कविता आज मैं यहीं एंड करता हूँ। अगले पार्ट में मैं इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आऊँगा, मतलब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को, जिसको इस पर आधारित जब कविता ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मैं अगले दिन दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लगन से मेहनत करते रहिए, ताकि आने वाले समय को आप जो आने वाले किसी भी कार्य में आप पीछे ना रहें। अपने आप को इतने एनर्जेटिक, इतने एक ऊर्जावान छात्र के रूप में स्थापित कीजिए कि कुछ भी आपसे नामुमकिन नहीं हो, सब कुछ आपके हाथ में मुमकिन हो जाए। इसी विचार के साथ, इस शुभ विचार के साथ बच्चों, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।